गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख आपकी मैथ्स की टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है गुणज एवं गुणनखंड। आज हम करने जा रहे हैं इसका भाग 5 जिसका नाम है गुणनखंड। प्यारे बच्चों, गुणज हम पिछले क्लास में कर चुके हैं कि गुणज क्या होते हैं। गुणज वो होते हैं जो किसी संख्या के भाग में आते हैं, पहाड़े में आते हैं। जैसे 4 का गुणज, जैसे 5 का गुणज, 6 का गुणज। अगर मैं 4 के गुणज की बात करूं तो 4 के गुणज में 8, 12, 16, 20, 24 और उससे भी आगे जो 4 के पहाड़े में आते हैं वो 4 के गुणज होते हैं। 5 के पहाड़े में 10, 15, 20, 25, 6 के पहाड़े में भी ऐसे ही। तो जो संख्या किसी के पहाड़े में आती है या जिस संख्या का किसी पर्टिकुलर अंक या नंबर से भाग चला जाता है, जैसे 24 में अगर मैं 4 का भाग देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 6 मिलता है। यानी कि 24 में 4 का पूरा भाग चला जाता है। इट मीन्स जो 24 है वो 4 का क्या है, गुणज है। अगर मैं 49 में 7 का भाग देती हूँ तो 49 यानी कि 49 में 7 का पूरा भाग जाता है। कितने टाइम्स, 7 टाइम्स भाग चला जाता है। इट मीन्स जो 49 है वो 7 का गुणज हुआ। बट बच्चों, आज जबकि हम जो भाग 5 कर रहे हैं इसमें हम करेंगे गुणनखंड कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणज और गुणनखंड दोनों ही अलग अलग होते हैं। आइए देखते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड को समझने के लिए हमने दो बच्चों की आपस की जो वार्तालाप है उसको हमने यहाँ पे, जो संवाद वो कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पे पेश किया है। इसमें यह है गुणनखंड। सीमा जो कि एक लड़की का नाम है और एक लड़का है, उसका नाम है अरविंद। उसके पास 12 चॉकलेट है। वह उन्हें अलग अलग समूह में जमाने का प्रयास कर रही है। वो समूह में जमाना चाहती है। उसने दो के जो समूह में जमाए तो उसके कुल कितने समूह बने, 6 समूह बने। और हर समूह में कितनी चॉकलेट्स थी, 2। तो अगर मैं 2 को 6 से गुणा करूँ ये कितनी हो गई, 12। यानी कि टोटल कितनी चॉकलेट है, 12। अगर मैं 12 को 2 के समूह में जमाती हूँ और 6 समूह बनते हैं तो टोटल हो गई 12। इट मीन्स जो 6 है वो 12 से क्या होता है, गुणा में पूरा आता है। यानी कि वो 12 जो है वो 6 के पहाड़े में जो 2 बार आता है, या 12 का जो भाग देंगे हम 6 से तो वो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसको आप कैसे भी कह सकते हैं। अगर वो यही चॉकलेट, जैसे जो 12 चॉकलेट है सीमा, अगर वो यही चॉकलेट 3 के समूह में जमाने का प्रयास करे तो जी हाँ, उसने 3 के समूह जमाए और कितने समूह बने, 4 समूह बने। 1, 2, 3 और 4 समूह बने। टोटल 3 चौक 12, ये 12 हो गए। पर बच्चों आप देख रहे हैं कि एक भी जो चॉकलेट है वो एक्स्ट्रा नहीं बची है। अगर एक भी चॉकलेट एक्स्ट्रा नहीं बची है इट मीन्स जो 12 का गुणनखंड है वो 3 भी है और 4 भी है। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं, 4 बार। और 4 के पहाड़े में 12 3 बार आते हैं। आइए देखते हैं कि वो और कितने समूह में इसको जमा सकती है। सीमा के पास वही बच्चों 12 चॉकलेट थी। उसने 4 के समूह में जमाने का प्रयास किया तो कितने समूह बने, 3 समूह बने। और एक भी यानी कि सिंगल जो चॉकलेट है जो भी थी वो सिंगल जो चॉकलेट है वो एक भी चॉकलेट एक्स्ट्रा नहीं बची है उसके पास, सीमा के पास। यानी कि उसके 4 के समूह बन गए। और कितने बने, 3। यही अगर वो 6 के समूह में बनाए तो ये लीजिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के उसने समूह बनाए तो कितने समूह बने, 2 बने। यानी कि 6 गुना 2। अगर मैं 6 गुना 2 करती हूँ तो मुझे मिलते हैं 12। यानी कि 12 को हमने 2 में तोड़ के देखा तो भी एक भी चॉकलेट एक्स्ट्रा नहीं बची। हमने 3 के समूह में देखा तो भी एक चॉकलेट एक्स्ट्रा नहीं बची। हमने 4 के समूह में देखा तो भी एक चॉकलेट एक्स्ट्रा नहीं बची। हमने 6 के समूह में भी देखा तो भी एक भी चॉकलेट एक्स्ट्रा नहीं बची। अगर मैं इसको 1 के समूह में या 1 चॉकलेट के रूप में जमाए तो अरविंद उससे कहता है कि तुमने 2, 3, 4, 6 के समूह में चॉकलेट को जमाया है। हम इस चॉकलेट को 1 के समूह तथा सभी 12 चॉकलेट को 1 के समूह में भी जमा सकते हैं। अगर बच्चों 12 चॉकलेट को 1 के समूह में जमाएंगे तो वो तो जमेगी ही। देखिए उन्होंने 12 चॉकलेट को 1 के समूह में जमाया। 9, 10, 11, 12।
इस प्रकार 12 को हम 1 2 3 4 6 व 12 के समूह में जमाते हैं। 1 2 3 4 और 6। तो बच्चों जो 1 2 3 4 और 6 वो क्या है, 12 के गुणनखंड है, क्योंकि इतने इतने समूह में जमाने पर एक भी जो चॉकलेट है वो एक्स्ट्रा नहीं बच रही है, तो एक भी शेष नहीं बचता है। तो 1 2 3 4 6 व 12 वे संख्या है जिनका 12 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। ये सब संख्याएं 12 की गुणनखंड संख्याएं हैं। अगर बच्चों आप कहें कि ये जो 12-12 वाली जो चॉकलेट है इसको अगर हम 5-5 के समूह में जमाएं, तो एक बार ऐसा भी करके देख लेते हैं कि 5-5 के समूह में चॉकलेट जमाने पर क्या होता है। ये देखिए बच्चों, एक चॉकलेट, 2 3 4 ये 5। एक तो ये वाला समूह हो गया, इसमें 5 चॉकलेट्स हो गई। दूसरा 6 7 8 9 10। ये 10 हो गई। ये भी कितने के समूह में बन गए, 5 के। तीसरा लेते हैं 10 के बाद 11 12। तो बच्चों 5-5 के 2 तो समूह बन गए, पर तीसरा समूह कितने का बना, 2 का। लेकिन हमें तो हर समूह में इक्वल रखनी है ना, यानी कि जो 2 चॉकलेट है वो एक्स्ट्रा बचती है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। दूसरी बात ये हुई कि जो 5 है वो 12 का गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रयास करें। जैसे 6 के गुणनखंड, बच्चों जो एक एक ऐसा अंक है जो हर संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। वो हर संख्या को क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। जैसे 1 है 2 3 6, यानी कि 6 को 1 से गुना करो तो 6 कम 6। 1 को 6 से करती हूँ तो 1 के 6 6। 2 को 3 से करूँ तो 3 दूनी 6, और 3 को 2 से करती हूँ तो 3 दूनी 6, है ना बच्चों। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 6। 8 के गुणनखंड बच्चों 1 तो होगा। 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 4 बार। तो मैं यहाँ पे 4 भी लिख देती हूँ। 4 के पहाड़े में भी तो आता है ना 2 बार, और ये 8। 15 के गुणनखंड 1 3, यानी कि 5 बार। 5 का 3 बार, और ये 15, यानी कि 15 एकम 15। इन दोनों का अगर करते हैं तो 15 एकम 15 और 5 3 15। ये हो गए बच्चों 6 के, 8 के और 15 के गुणनखंड। लेते हैं कुछ और भी प्रयास करें। जैसे 18 है बच्चों। 18 जैसा कि मैंने बताया, एक जो है वो हर संख्या का गुणनखंड होता है, क्योंकि वो हर संख्या को विभाजित कर सकता है। एक के पहाड़े में सारी संख्या आती है, या एक से हम जो गिनती शुरू करते हैं वो सारी संख्याओं को कवर करता है। तो 1 2 के पहाड़े में कितनी बार, 9 बार। 3 के पहाड़े में 6 बार, और 18 एकम 18 हो ही गया। बच्चों ये छोटी सी ट्रिक है कि हम 1 2 3 यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब 3 में कितनी बार जाता है, 6 बार। 2 में 9 बार। 18 में 1 बार। जहाँ तक 1 तक का आता है वहाँ तक का हम ले लेंगे। जैसे 24 है, तो सबसे पहले मैंने 1 लिख दिया, 24 से कम 24। उसके बाद में 24 लिख देती हूँ। बीच के मैंने जो जगह है वो मैंने खाली छोड़ दी, ब्लैंक छोड़ दी। फिर मैंने सोचा 2 ले लेती हूँ, तो 12 दूनी 24। फिर 3 से 8 दिया 24, 6 चौक 24। है ना बच्चों, कितना आसान और कितना इजी है गुणनखंडों को करना। नेक्स्ट हमारे पास फिर से है प्रयास करें का 9 व 27 के गुणनखंड ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने इतना क्वेश्चन रीड किया है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 9 का गुणनखंड और 27 का गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। दोनों में मैंने एक एक तो बच्चों लिख दिया, क्योंकि एज यूजुअल एक तो हर एक का होता है। लास्ट में मैं यहाँ 9 लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं 27 थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। हो सकता है 27 बड़ी नंबर है तो उसमें ज़्यादा संख्या आए। उसके बाद 3 के पहाड़े में आता है 3 तिया 9। तो यहाँ पे हमें 3 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 बार आता है। तो 3 हमने 1 बार लिख दिया। ये बच्चे हो गए 9 के गुणनखंड। अब 27 के 3 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में कितनी बार, 9 बार। 9 तिया 27, और 27 से कम 27 तो हो ही गए। उसके बाद है उनके समान गुणनखंड लिखिए। समान गुणनखंड, अब समान गुणनखंड यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर तो एक तो है ही। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी ये 3 लिख दिया। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, तो मैंने ये 9 भी
लिख दिया। ये हो गए समान गुणनखंड। अब कह रहे हैं सबसे बड़े समान गुणनखंड को पहचानिए। सबसे बड़ा समान गुणनखंड 9 है। ये हमारा आंसर हो गया। ये बच्चों टेबल के माध्यम से इजी रहता है और आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, एक सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 20, 40, 60 तीनों में पूरा पूरा भाग जाता है। 20, 40 और 60 का। सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप ही गुणनखंड करने का है। तो 20 के गुणनखंड करा तो 1, 2 का कितनी बार आता है 10 बार, 4 का 5 बार, 4 पंजे 20। 40 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। 60 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 और 30। अतः 20, 40, 60 के समान गुणनखंड। ये देखिए बच्चों, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें और एक इसमें। मैंने एक लिख लिया। 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें, 2 इसमें। मैंने 2 भी लिख लिया, है ना। 4 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। 5 इसमें आ रहा है, इसमें और इसमें, तीनों में, तो मैंने यहाँ 5 लिख लिया। उसके बाद 8 नहीं आ रहा, ये 6 नहीं आ रहा। 10, 10, 10, ये रहा 20, 20, 20, ये रहा 20। अब ये 30, ये 40, ये एक दूसरे में नहीं आ रहे। अब कह रहा है कि तीनों में पूरा पूरा भाग जाता है, वो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। अतः 20 सबसे बड़ी संख्या है जिसका 20, 40 और 60 तीनों में पूरा पूरा भाग जाता है। क्योंकि बच्चों देखिए 1, 2, 4, 5, 10, 20, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई 20, यानी कि 20 सबसे बड़ी संख्या है जिसका 20, 40 और 60 में पूरा पूरा भाग जाता है। आया समझ में बच्चों? ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने गुणनखंड के बेसिक जो कंसेप्ट्स है कुछ प्रयास करें, कुछ उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।